सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड जो आज हम वीडियो बताएंगे वो क्लास 3 रहने वाले हैं। एंड इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 भी बना चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवरी नारायण को, ऑप्शन बी दुर्गा को, ऑप्शन सी राजिम को, ऑप्शन डी नांद घाट को। तो इसको बताना है कि छत्तीसगढ़ में प्रयाग के नाम से किसे जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, राजिम। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है राजिम को। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। ऑप्शन ए महानंदी को, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी को, ऑप्शन सी दूध नदी को, ऑप्शन डी खारून नदी को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा नदी महानदी को जाना जाता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, महानदी, पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर कौन सा यहाँ पर शहर बसा हुआ है? रायपुर, सिरपुर, रतनपुर, राजिम। तो आपको बताना है कि महानदी, पैरी व सोंढूर ये 3 नदी है, तो इनके संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं, यही बसा हुआ है। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है? यानी कि जिस भी शहर में यानी कि कहें महानदी, पैरी और सोंढूर, इसे भी हम त्रिवेणी संगम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा हुआ है? चंपारण या शिवरी नारायण, राजिम, दामाखेड़ा। तो फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवरी नारायण। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के जो संगम है वहां पर शिवरी नारायण बसा हुआ है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? शिवरी नारायण, दुर्गा, राजिम, नानघाट। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देखे हैं। प्रयाग, छत्तीसगढ़ प्रयाग राजिम को कहा जाता है। फिर है, महानदी की प्रदेश में लंबाई है 300 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 295 किलोमीटर, 286 किलोमीटर। तो आपको पता ही है छत्तीसगढ़ में महानदी बहती है। तो आपको बताना है कि टोटल जो क्रॉस इसका है वो छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसका क्रॉस स्थल है, यानी कि छत्तीसगढ़ में ये बहती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी, सबरी नदी। तो पूछा गया है महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ नदी, जो हमने आपको पहले बताए थे कि इसके संगम पर महानदी और 2 नदियों के नाम बताए थे, जिसके संगम पर जो शहर बसा है वो शिवरी नारायण है। तो इसमें पूछा गया है महानदी की जो प्रमुख नदी है, सहायक नदी है, वो है शिवनाथ नदी। फिर है 8 नंबर का क्वेश्चन, मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक है? जो मांड नदी है वो आपको बताना है कि क्या ये महानदी की सहायक नदी है, शिवनाथ की सहायक नदी है, या इंद्रावती या गोदावरी। इन चारों ऑप्शनों में से, या कहें तो इन चारों नदियों में से किस नदी की सहायक नदी है वो पूछा गया है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। मांड नदी छत्तीसगढ़ की महानदी की सहायक नदी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है महानदी की प्रमुख सहायक नदी, तो यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा, ये महानदी पूछा गया है लेकिन इसमें मांड नदी पूछा गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है? पहले तो हमने छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बस्तर की जीवन रेखा जो नदी कहलाती है वो कौन है? क्या गोदावरी है, इंद्रावती है, रिहंद है, या सबरी नदी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इंद्रावती। इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ के तो नहीं लेकिन बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाने जाते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको कथन और कारण वाला 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम बताएंगे। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो कूट है वो सही है। यहाँ पर पहले में दिया हुआ है जो कथन ए है और कथन आर है, ये दोनों ही सही है, लेकिन कथन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और सेकंड में है ए और आर दोनों सही हैं।
परंतु आर जो है वो एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। और थर्ड में है ए सही है लेकिन आर गलत है, और फोर्थ में है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। तो जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो हमने बताया थे डी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही है, ए सही है। यानी कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन जो आर है गलत है। पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है नहीं, छत्तीसगढ़ में आपको बहुत सारे नदी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। हाँ, ये जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बस्तर की जीवन रेखा, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती। यहाँ पर है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी। इस तरह जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। निम्न में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से, जैसे कि रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम, ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो नगर है वो महानदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। पूछा गया है महानदी के तट पर बसने वाले जो शहर है उनमें शिवरीनारायण भी आएगा, लेकिन हम कहें ये जोंक नदी और दो नदियों के मिलकर शिवनाथ नदी के मिलकर महानदी बना हुआ है, तो हम इसे महानदी नाम देंगे, और इसे जोंक नदी और इसे शिवनाथ नदी। तो हम इसे नहीं कह सकते हैं कि शिवनाथ नदी जो है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो शिवरीनारायण है वो महानदी के संगम पर बसा हुआ है, लेकिन जो रायगढ़ है, ये रायगढ़ जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है बस्तर नहीं बसा हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि यहाँ पर जो महानदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है तो हो जाएगा रायगढ़। हमने कहे थे कि यहाँ पर जोंक नदी इधर से आ रहा है और इधर से शिवनाथ नदी, तो इसके मिलने से ही महानदी बना है, तो ये हो जाएगा। और सिरपुर भी है, राजिम भी है, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ये गलत हो जाएगा। फिर इसी के नीचे जस्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी है खारून, अरपा, सुरंगी, ईब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, खारून। शिवनाथ की जो प्रमुख सहायक नदी है वो खारून है, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 13 नंबर में देखने को मिलेगा, बिलासपुर किस नदी के किनारे पर अव्यवस्थित है, यानी कि स्थित है। अरपा, तांदुला, खारून, लीलागर। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरपा। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे अव्यवस्थित है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल किस जिले से हुआ है। तांदुला जो नदी है वो कौन से जिले से उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। कांकेर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांकेर। तांदुला जो नदी है वो कांकेर से बह कर निकला हुआ है, जो अन्य राज्यों तक भी गया हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोगों को पता ही है छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो रायपुर है, लेकिन पूछा गया है वो जो रायपुर है वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। केलो, हसदो, खारून, महानदी। तो इस क्वेश्चन का फिर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारून। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को कहा जाता है, तो जो रायपुर है वो खारून नदी के तट पर बसा हुआ एक यहाँ पर शहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टोटल 1 से लेकर 15 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हमने आपको अच्छे से प्रिपरेशन करवा दिए हैं। एंड इसके पश्चात हम आपको 16 से लेकर जो 30 तक के क्वेश्चन रहने वाले हैं उसको कवर कराएंगे आगे का नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हमारे चैनल पे लगातार आप कार्यरक्षक और प्रयोगशाला परिचारक के लिए ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा।